नमस्कार, आप सभी का सिंप्लीफाइड साइंस के इस चैनल में हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 9th के थर्ड चैप्टर जिसका टाइटल है एटम एंड मॉलिक्यूल्स, अणु और परमाणु, इसका तीसरा भाग करेंगे। और इस पार्ट में हम हाउ टू राइट केमिकल फॉर्मूला एंड हाउ टू गिव द नेम टू द फॉर्मूला, सिर्फ इसी के विषय में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है वैलेंसी। वैलेंसी क्या होती है? डेफिनेशन के हिसाब से वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनी एटम। संयोजकता किसी तत्व के जुड़ने की क्षमता होती है। वैलेंसी shows that how the atom of the element combine with the atoms of other element। संयोजकता ये दर्शाती है कि किसी एक तत्व के परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु के साथ किस प्रकार जुड़ते हैं। अब इसी वैलेंसी को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं कि यदि हमें किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता हो तो उस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को स्थिर बनाने के लिए, स्टेबल बनाने के लिए उस एटम को कितने इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड हैं या वो कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, वो भी उस एटम की वैलेंसी ही कहलाती है। एक छोटा सा अगर एग्जांपल लेते हैं कि सोडियम, जिसका एटॉमिक नंबर 11 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 1 होगा, तो ऐसे में इसके अंतिम कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, तो इसकी वैलेंसी हमारी 1 हो जाएगी, +1, क्योंकि इसने डोनेट किया है। अब जब हमने कोई भी कंपाउंड बनाना है, एक चीज ध्यान में रखनी है कि वो कंपाउंड हमेशा उदासीन होगा, न्यूट्रल होगा, मतलब उसके जो पॉजिटिव चार्ज की संख्या होगी वो नेगेटिव चार्ज के बराबर होगी। अब एक एग्जांपल दिया हुआ है कि H पॉजिटिव, इसकी वैलेंसी 1+ है, तो इसको न्यूट्रल करने के लिए, उदासीन करने के लिए किसी भी तत्व जिसकी वैलेंसी -1 है, कोई भी ऐसी अधातु, कोई भी ऐसा तत्व जिसका 1- है, उसके साथ ये आसानी से जुड़ सकता है। अब मैग्नीशियम का +2 है, तो इसका मतलब को इससे न्यूट्रल करने के लिए, उदासीन होने के लिए इसको 2 नेगेटिव चाहिए, या ये 2 नेगेटिव सिंगल कोई भी एक नेगेटिव वाले 2 हमारे परमाणु हो सकते हैं, या एक ही ऐसा परमाणु जिसका आवेश 2- हो, उसके साथ ये जुड़ सकता है। अब ये टेबल आपने पहले भी किया और उम्मीद करते हैं कि ये टेबल आपको याद होगा, क्योंकि अगर ये टेबल आपको याद है तब आप आसानी से कोई भी कंपाउंड का फॉर्मूला लिख सकते हैं, यौगिक का फॉर्मूला लिख सकते हैं। चलिए कैसे इसको लिखना है, तो प्लीज इन रूल्स को ध्यान से देखिए, क्योंकि इसी के ऊपर आपके सारे के सारे सूत्र लिखने का, फॉर्मूला लिखने का नियम है। अब सबसे पहले इसने बोला है कि जो वैलेंसी है वो और जो चार्ज है वो हमेशा बैलेंस होने चाहिए, वो संतुलित होने चाहिए। दूसरी बात, व्हेन अ कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ अ मेटल एंड अ नॉन मेटल, द नेम और अ सिंबल ऑफ मेटल इज रिटन फर्स्ट। यदि किसी यौगिक के अंदर एक धातु है और एक अधातु है, या दूसरी भाषा में एक घन आवेशित है और एक ऋण आवेशित है, तो मैक्सिमम, अधिकतर हम घन वाले को पहले लिखते हैं और ऋण वाले, जो हमारे पास कोई भी धातु है, कोई भी अधातु है, कोई भी हमारे पास रेडिकल है, उसको हम बाद में लिखते हैं। ये मैक्सिमम केसेस में, हम ये नहीं बोलते कि सभी जगह ऐसा चलता है, लेकिन मैक्सिमम में पॉजिटिव वाला पहले आएगा और नेगेटिव वाला बाद में आएगा। अब एक एग्जाम्पल है कि सोडियम ऑक्साइड। अब सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला कैसे लिखना है? Na1+ है, ऑक्सीजन का 2- है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, ये जो इनके दोनों के आवेश हमने अलग स्टेप में हटा देने हैं। 1, अब यहां देखिए आपका 1 के साथ का प्लस हट गया है, और 2 ऑक्सीजन के साथ जो 2- था तो माइनस हटा दिया। अगले स्टेप में क्या रहेगा कि हमारे पास इन धातुओं को, या इस अधातु को हमने पूरा एज इट इज लिख दिया, सोडियम लिख दिया, ऑक्सीजन लिख दिया। अब ये जो हमारे पास इसका आवेश था सोडियम का, ये ऑक्सीजन के पाव में चला जाएगा और ऑक्सीजन वाला
सोडियम के नीचे आ जाएगा। अब इसको मैं दोबारा बता रहा हूं, हमें ऑपोजिट मूवमेंट है, ऑक्सीजन वाली मूवमेंट हुई सोडियम के नीचे और सोडियम वाले चार्ज की मूवमेंट हुई हमारी ऑक्सीजन के नीचे। अब Na के नीचे 2 आ गया, ऑक्सीजन के नीचे 1 आ गया। अब 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए हमारा फॉर्मूला बन गया Na2O। चलिए एक और एग्जाम्पल करते हैं। अब 2-4 एग्जाम्पल होंगे तो शायद आसान हो जाएगा आपके लिए पढ़ना। मैग्नीशियम Mg2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया, आवेश हटा दिया, यहाँ पे प्लस हट गया या माइनस हट गया। थर्ड स्टेप पे हमने क्या किया, इन दोनों को एज इट इज लिख दिया, कोई तोड़ मरोड़ नहीं करना। नेक्स्ट स्टेप में नेगेटिव वाले का आवेश नीचे आएगा और पॉजिटिव वाले का आवेश नेगेटिव वाले के पाव में चला जाएगा। अगेन हम एक को नहीं लिखते तो हमारा सूत्र बन जाएगा MgCl2। सोडियम सल्फेट, अभी तक हम एक ऐसा कर रहे थे जिसके पास सिर्फ एक ही आयन है। चलिए अब थोड़ा सा रेडिकल बहुपरमाणु का आयन का देख लेते हैं कैसे करते हैं। अगेन पहला स्टेप वही रहेगा कि हमने आवेश हटा दिया, यहाँ प्लस हट गया या माइनस हट गया, और उसके बाद अब जब हमारे पास बहुपरमाणु होगा, पॉलीएटॉमिक आयन होगा, तो हम यहाँ ब्रैकेट पहले ही लगा देंगे। देन अगेन यहाँ से इसके 2 आयन्स, नेगेटिव वाले के आयन्स पॉजिटिव वाले के नीचे, जिसको हम सबस्क्रिप्ट बोलते हैं, और सोडियम वाले का आयन यहाँ आ जाएगा जो उसका नंबर थी, संख्या थी। अब हमें पता है 1 लिखने की जरूरत नहीं है। जब 1 लिखने की जरूरत नहीं है तो हमें ब्रैकेट भी लगाने की आवश्यकता नहीं रहेगी, तो हमारा सूत्र बन जाएगा Na2SO4। अब एक और एग्जांपल इसी तरह से। अब यहां पर दोनों के आवेश 2-2, एक के 2 पॉजिटिव है, सल्फेट का 2 माइनस है। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, इन दोनों के आवेश हटा दिए, प्लस माइनस हटा दिया। अब इसमें एक और नया स्टेप क्या आ गया कि जब हमारी इनकी संख्या बराबर है तो हम इनको एक दूसरे का काट भी सकते हैं। जब दोनों को 2 से कट गया तो हमारे पास नंबर 1-1 रह गया। तो अगेन हमारे जो रिमेनिंग स्टेप रहेगा दैट विल बी द सेम, नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाले उसमें, पॉजिटिव वाले का नेगेटिव में। अब 1-1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो इसका मतलब Mg के नीचे 1 नहीं लिखना है, सल्फेट के नीचे आगे 1 नहीं लिखना है, तो हमें ब्रैकेट भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फॉर्मूला बन जाएगा MgSO4। नाउ एल्यूमिनियम सल्फेट का पहला, ये आपको ये तभी पता लगेगा जब आपको वो आयन का टेबल याद है। देन अगेन पहले स्टेप में वही किया, हमने आवेश हटा दिया। दूसरे स्टेप उसके बाद हमने क्या किया, हमने एज इट इज लिख दिया एल्यूमिनियम को सल्फेट, क्योंकि ये बहुपरमाणु आयन था इसलिए हमने इसके ब्रैकेट्स लगा दिए। अब ये वाली मूवमेंट जाएगी एल्यूमिनियम के नीचे, 3 नंबर आएगा इसके नीचे। अब देखिए यहाँ पे कोई 1-1 नंबर नहीं है, तो इसका मतलब हमारा फॉर्मूला यही रह जाएगा, Al2 ब्रैकेट स्टार्ट SO4 ब्रैकेट क्लोज थ्राइस। देन अब एक और तरीका देखिए। अब ये हमने एल्यूमिनियम ऑक्साइड लिखना है, ये सेकंड मेथड है। आप उस मेथड से भी कर सकते हो लेकिन वो बहुत इजी है। अब ये थोड़ा सा एक और डिफरेंट मेथड है। एल्यूमिनियम में 3 पॉजिटिव है, ऑक्सीजन में 2 नेगेटिव है। हमने इन दोनों को बराबर करना है। इसको अगर इन दोनों का एलसीएम लेते हैं तो हमारा एलसीएम बन जाएगा 6। इसका मतलब इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। तो इसका मतलब Al वाले को हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से। ऑक्सीजन को किससे मल्टीप्लाई किया, 3 से। अब हम आवेश नहीं लिखेंगे, सिंपल जिस संख्या से हमने गुना किया है वो संख्या हमने इसके नीचे लिख दी, तो हमारा फॉर्मूला बन गया Al2। एल्यूमिनियम वाले को 2 से मल्टीप्लाई किया था, ऑक्सीजन को 3 से मल्टीप्लाई किया था, इसलिए Al2O3। इसलिए मैंने डिफरेंट कलर्स यहाँ शो किए। देन अगला देखिए, अगेन सेम। अब 2 और 1, एलसीएम 2 ही रहेगा, तो इसको मल्टीप्लाई 1 से करेंगे और -1 वाले को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब अगले स्टेप में क्या करना है कि हमने आवेश नहीं देखना, हमने ये देखना है कि इसको मल्टीप्लाई किससे किया था। कैल्शियम को मल्टीप्लाई किया था 1 से, कैल्शियम के नीचे 1 हम नहीं लिखते हैं। क्लोरीन को 2 से मल्टीप्लाई किया था, CaCl2। इसी तरह से हमारे पास और फॉर्मूला रहेगा सोडियम कार्बोनेट का। यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, तो एलसीएम इसका 2 आ जाएगा। तो उसको 2 करने 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 बनाने के लिए, 2 से, और 2 वाले को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका मतलब जब हमने फॉर्मूला बनाना है तो फॉर्मूला विल बी
Na2CO3। ये आपका सेकेंड मेथड है, आप जिस मर्जी मेथड से चाहें वो आप लिख सकते हैं। अगला है इसको नाम कैसे देना है। हमेशा जब नाम देना है तो याद रखना है कि मेटल पहले लिखते हैं, नॉन मेटल नाम देने के समय मेटल का नाम पहले लिखेंगे, नॉन मेटल का नाम बाद में लिखेंगे। और जो भी हमारे पास नॉन मेटल है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, उसको लास्ट में हम IDE आइड, क्लोरीन का बन गया क्लोराइड, सल्फर का बन जाएगा सल्फाइड, नाइट्रोजन का बन जाएगा नाइट्राइड। तो इस तरह से सारे बन जाएंगे। अगर हमारे पास SO4 SO3, SO4 है तो सल्फेट है, SO3 तो आइट, यहाँ पे वहां पे DE है। और अगर ऑक्सीजन भी है साथ बहुपरमाणु आयन में तो T लग जाएगा, D की जगह TE। देन नाइट्रेट और नाइट्राइट। और ये इसको याद रखना कहाँ 8 लगेगा, कहाँ 8 लगेगा, जिसकी संख्या ऑक्सीजन की ज्यादा है वहां 8 लगता है। अब यहाँ ऑक्सीजन की संख्या 3 है तो ये सल्फाइड बन गया, वो सल्फेट बन गया। देन अब ये इसका तरीका, पहले हमने नाम देना है कैल्शियम का क्योंकि पॉजिटिव है, बाद में CO3 कार्बोनेट, नाम बन गया कैल्शियम कार्बोनेट। पोटाशियम पॉजिटिव सल्फेट, नाम बन गया पोटाशियम सल्फेट। एल्यूमिनियम पॉजिटिव सल्फेट नेगेटिव, एल्यूमिनियम सल्फेट। पोटाशियम पॉजिटिव NO3 नेगेटिव, नेम पोटाशियम नाइट्रेट। तो इस तरह से हमारे पास अब ये थोड़ा सा हमारे पास देखिए, सोडियम पॉजिटिव तो फॉर्मूला जब लिखा तो नेगेटिव वाला पहले आ गया, लेकिन मैक्सिमम केस में पॉजिटिव पॉजिटिव पहले आता है। लेकिन ये थोड़ा सा अलग है, ये फॉर्मूला मैंने जानबूझ के लिया है कि आपको ये समझाने के लिए कई स्थानों पे नेगेटिव वाला भी पहले आता है, लेकिन जब नाम लिखेंगे तो पॉजिटिव वाला पहले, आयन हमेशा पहले लिखेंगे उसका नाम। तो इसी तरह आज के उसमें किया कि वैलेंसी क्या होती है, फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, और कोई फॉर्मूला है तो उसको हमने नाम कैसे देना है। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।